और अब आपको दिखाते हैं सत्ता की 7 गारंटी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस जीत की गारंटी तलाश रही है। चुनावी तारीखों में जनता किसी पार्टी की जीत पर मुहर लगाएगी, ये तो 3 दिसंबर को नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत के बाद से लगातार गारंटियों का दांव चल रही है और कांग्रेस की गारंटियां हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में 5, तेलंगाना में 6 से होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब 7 की गिनती तक जा पहुंची हैं। कांग्रेसी गारंटियों की बढ़ती चाल, चुनावों में बदलेंगे पार्टी के हाथ। सत्ता के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी, चुनावों में पंजा लाएगा नई क्रांति। पब्लिक के लिए गारंटियों का वादा, सत्ता के लिए क्लियर कांग्रेसी इरादा। दो 2023 में विधानसभा चुनाव की लड़ाई और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव की बड़ी जंग। कर्नाटक और हिमाचल में जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी छोटे बड़े हर मोर्चे पर जीत दर्ज करके बीजेपी को मात देना चाहती है। कांग्रेस चुनावों में जीत के रथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए लगातार गारंटियों के गियर को बढ़ा रही है। सबसे पहले हिमाचल और कर्नाटक में 5 गारंटियां, फिर तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों का ऐलान, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7 गारंटियों का वादा। कांग्रेस की गारंटियों ने चुनावों में पार्टी के जोश को भी 7वें आसमान पर पहुंचा रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने महंगाई राहत कैंप के दौरान जिस तरह की गारंटियां दी थी उसका किस तरह आम लोगों को फायदा होने लगा। यही कारण है कि पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से 7 गारंटियों का आज ऐलान कर दिया गया। ये सभी वो गारंटियां हैं जो कि अलग अलग वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई है। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की तरफ से गारंटियों का ऐलान लगातार जारी है। प्रियंका की रैली में 2 गारंटियों के बाद राजस्थान सरकार ने 5 और गारंटियों की घोषणा कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 चुनावी गारंटियां जनता के आगे परोस दी। कांग्रेस की तरफ से कुल 7 गारंटियों की बात करें तो गोधन गारंटी, इस योजना के तहत हर पशुपालक से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे जाएंगे। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस ने हर स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की गारंटी दी है। वादे के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पहले साल उसे लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त में दिया जाएगा ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा किया जाएगा। अंग्रेजी मीडियम शिक्षा गारंटी, कांग्रेस का वादा है कि अगर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई तो हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी दी जाएगी। ओपीएस गारंटी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर चुकी है, अब इसे एक्ट बनाने की गारंटी दी गई है। यानी अगर सरकार रिपीट हुई तो राज्य कर्मचारियों को गारंटी से ओपीएस दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले बजट से देने की गारंटी दी गई। 500 रुपए में सिलेंडर, अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही राज्य के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की हर महिला मुखिया को 2 से 3 किश्तों में सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अशोक गहलोत सरकार की ओपीएस गारंटी सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत कही जा सकती है। ऐसे में इस चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार यही बात कह रहे हैं कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो ओपीएस को वापस ले लेगी। ऐसे में यदि कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो विधानसभा में इसे लेकर एक कानून भी पास किया जाएगा ताकि सरकारी कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत यह गारंटी मिल सके। तो कुल मिलाकर राजस्थान के करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के साथ साथ उनके परिवारों को साधने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस की तरफ से गारंटियों का ऐलान करते हुए जनता से वादा किया गया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की दोबारा वापसी होने पर जनता से किए गए वादों को जल्द पूरा किया जाएगा। ये गारंटी जो हमने दी है ये ऐसे नहीं रहती जो विपक्षी लोग बोलते रहते हैं कि आप दिवालिया हो जाएगा, प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। बाकायदा हम लोगों ने जो है
बाकायदा हम लोगों ने सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के, फाइनेंस की राय लेकर के सोच समझ के तमाम योजना बनाई गई है। 2 गारंटी कल हमने घोषित की थी परसों प्रियंका जी की मौजूदगी के अंदर, उसका बहुत वेलकम हुआ है। घर घर के अंदर चर्चा होने लग गई है। आज 5 नई गारंटी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे, कहने लगे कि ये मोदी गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। पर मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में इतना विश्वास जम गया है, भरोसा जम गया है प्रदेश के ऊपर कि विश्वास का नाम कांग्रेस है। राजस्थान के अंदर विश्वास का नाम कांग्रेस है, तरक्की का नाम कांग्रेस है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको, और भरोसा का नाम ही कांग्रेस है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से गारंटियों का ऐलान होते ही राजनीति भी तेज हो गई। एक तरफ कांग्रेस के नेता सीएम गहलोत की गारंटियों को जनता के हित का सबसे बड़ा जरिया बता रहे हैं, वहीं बीजेपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उनके पुराने वादों की याद दिला रही। अगर कांग्रेस ने जो योजनाएं लागू की है, उन योजनाओं को आगे तक ले जाने के लिए भी कांग्रेस का जीतना जरूरी है, और कांग्रेस के साथ साथ उस दबे पिछड़े गरीब अंतिम छोर के व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया। और जो योजनाएं लागू हो चुकी उनको हमेशा के लिए लागू रखने के लिए भी कांग्रेस जरूरी है। और आज 7 गारंटी जो लॉन्च किए मुख्यमंत्री जी ने, उनको लागू करने के लिए कांग्रेस आना जरूरी है, क्योंकि हमेशा गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, सभी वर्ग का अगर कोई ध्यान रखता है, महिलाओं का ध्यान रखता है, महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे हैं, 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही, तो ये बहुत बड़ी बात है। कि जो पिछली 10 गारंटी है, चिरंजीवी योजना लागू है, लोगों को मिल रही है ना, 100 यूनिट हमने माफ किए मिल रहे हैं, 2000 यूनिट में किसानों के माफ किए मिल रहे हैं, वो जो गैस सिलेंडर का हमने 500 सब्सिडी दी वो मिल रही है ना। तो आप मेरे को बताइए, जो पहले जो हमने किया है तो वो भी तो राहत ही है, वो तो हमने कर दिया। अब जो आगे कर रहे हैं 10,000 गृहिणी को अगर मिलेगा वो अपना घर और अच्छे तरीके से चलाएगी। 5 साल पहले जो गारंटी दी थी, क्या वो गारंटी पूरी कर दी? किसान तो आज भी तड़प रहा है, किसान ने आत्महत्याएं की है और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य बात है, ये पूरी करने वाली बातें नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं, और वो उनका दुनिया में ढोल बजाने का काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी पहले करते हैं बाद में बताते हैं, लेकिन अशोक जी गहलोत ने जो 5 साल पहले राहुल गांधी ने जो बात की थी वो भी पूरी नहीं की। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव भी नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने और बीजेपी से पुराना हिसाब चुकाने के लिए कांग्रेस और कमलनाथ पूरे जोर शोर से जुटे हैं। एमपी के किले पर कब्जे के लिए कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है। यहां तक कि कांग्रेस एमपी में भी गारंटी वाला दांव खेलने से पीछे नहीं है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू हुई तो कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करके अपने चुनावी वादों का लिखित दस्तावेज सामने रख दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया। युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई। यहां तक कि कमलनाथ की तरफ से जीतने पर आईपीएल टीम बनाने तक का ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 7 गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें जय किसान कृषि ऋण माफी योजना से किसानों की कर्ज माफी, पुरानी पेंशन योजना 2005 को शुरू करने की गारंटी, बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट पर आधा बिल, बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपए का भत्ता देने की गारंटी, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान और 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की गारंटी, तेंदुपत्ता की मजदूरी की दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की गारंटी दी गई। मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज सरकार समाज के हर वर्ग के लिए योजनाओं की सौगात ला चुकी है। कांग्रेस भी उसी तर्ज पर प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल तक दस्तक देने की कोशिश कर रही है और दोनों ही पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं पर है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को लुभाने के लिए कई वादे किए। कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर बेटियों के विवाह की नई योजना शुरू करेंगे, 1,01,000 रुपए की मदद देंगे,
महानगरीय बस सेवा में परिवहन के लिए फ्री पास उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज दर पर देंगे। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास और आजीविका के लिए 5000 वर्ग फीट का भूखंड देंगे। मेरी बिटिया रानी योजना शुरू करेंगे। 2.51 लाख रुपए जन्म से विवाह संस्कार होने तक देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आते ही राजनीति भी तेज हो गई। शिवराज ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठा पत्र बता दिया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सवालों के तीरों से हमला बोल दिया। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है वो वचन पूरी करती है। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। चुनावी मौसम में कांग्रेस कदम दर कदम गारंटियों की गिनती बढ़ाकर हर राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश में जुटी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7 गारंटियों के साथ कांग्रेस ने तेलंगाना की 6 और हिमाचल कर्नाटक की 5 गारंटियों से आगे कदम बढ़ाया। कर्नाटक और हिमाचल में सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस का गारंटियों पर विश्वास और मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनावों से पहले राज्यों के विधानसभा चुनावों में वापसी के लिए कांग्रेस ने सस्ती और फ्री योजनाओं को फिर से हथियार बनाया। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके एक तरफ कांग्रेस ने दक्षिण भारत से दिल्ली फतेह की रणनीति का ऐलान किया। तेलंगाना चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी 6 चुनावी गारंटियों का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुक्कुगुडा रैली से सोनिया गांधी ने 3 गारंटियों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए बाकी की 3 गारंटियां बताई। कांग्रेस की तरफ से दी गई गारंटियों में महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया। पहली गारंटी के तहत कांग्रेस ने 2500 प्रतिमाह घर की हर महिला मुखिया को देने का वादा किया। दूसरी गारंटी में हर परिवार को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने का वादा किया। तीसरी गारंटी में कांग्रेस ने राज्य ट्रांसपोर्ट बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देने का वादा किया। चौथी गारंटी के तहत कृषक भरोसा योजना के जरिए भूमिहीन मजदूर को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पांचवी गारंटी में बटाईदार किसान और छोटे किसान को 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का ऐलान किया। और छठवीं गारंटी के जरिए चावल की खरीद पर 500 प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का ऐलान हुआ। महालक्ष्मी which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinders at rupees 500. Free travel for women in CSRTC buses across the state. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी
तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। तेलंगाना के लिए गारंटियों की पहली किस्त का ऐलान करते हुए सोनिया गांधी ने कर्नाटक की तरह तेलंगाना जीत का भी भरोसा जताया। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना जीत के देश में एक मिसाल बनेगी। It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. कर्नाटक और हिमाचल में 5 गारंटियों को हथियार बनाकर कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा किया। 2023 के चुनावी समर की शुरुआत में 2 राज्यों में कांग्रेस ने अपना झंडा फहराकर बीजेपी की पेशानी में परेशानी की लकीरें खींच दी। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जिन गारंटियों के तीर छोड़े थे उनमें हिमाचल के लिए पुरानी पेंशन बहाली योजना, मॉडल अंग्रेजी स्कूल, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी, 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ, शहरी आजीविका योजना शामिल थी। वहीं कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाली योजना, बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 3 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदी, सामाजिक आर्थिक जनगणना योजना को शामिल किया गया था। चुनावी राज्यों में गारंटी योजनाओं का खाका लगभग एक जैसा ही है। कांग्रेस ने गारंटियों के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस का लक्ष्य साफ है। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में बाजी मारकर अगले साल दिल्ली की लड़ाई में खुद को सबसे ऊपर रखना चाहती है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी कांग्रेस विपक्षी दलों के बीच खुद को लीडर बनाने की कोशिश में है और ऐसे में कांग्रेस अपनी जांची परखी गारंटी योजनाओं से किसी तरह की छेड़छाड़ और बदलाव करने के मूड में नजर नहीं आ रही। लेकिन कांग्रेस की गारंटी रणनीति 3 दिसंबर को कितना रंग दिखाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जयपुर से केजे शिवत्सन के साथ विपिन श्रीवास्तव, जयपुर न्यूज़ 24।